मैं आज इसलिए ही आई हूँ, हमें अपने रिलेशन को समझना होगा। मुझे अब आपसे कोई डर नहीं है। मैं आपको पहचान गई हूँ। अब मैं आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं अपनी हद तय करती हूँ। मुझे आपके हाथ पकड़ने, गले लगाने से कोई एतराज नहीं है। हम नॉर्मली अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही करते हैं। बाकी सब शादी के बाद। ओके? महक बोली। मिलन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने सोचा नहीं था कि महक यह सब कहेगी। वो बोला, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम जैसी हो अच्छी हो। मुझे बस इस बात का बुरा लगा कि तुमने मुझे गलत समझा। तुम मुझे कब से जानती हो? तुम्हें मैं क्या ऐसा लगता हूँ? मुझे और कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अब मैंने कह तो दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। महक बोली। अरे नहीं, तुम क्यों बार बार माफ़ी मांग रही हो? तुमने गलती मानकर माफ़ी मांग ली, बस इतना ही बहुत है। इस तरह बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मिलन बोला। तब महक ने मिलन का हाथ पकड़कर कहा, मैं एक बात बताऊं? मैं ये शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। मैं भी यही चाहता हूँ। जो भी हो, हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मिलन ने महक का हाथ, जिससे उसने मिलन का हाथ पकड़ा हुआ था, अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और बोला, महक, किसी भी रिश्ते में जरूरी है विश्वास का होना। एक दूसरे पर विश्वास हो तो प्यार भी हो जाता है। वैसे सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तब से, जब से हम तुम बस में जाया करते थे। मिलन ने बहुत सोचकर आखिर अपनी दिल की बात बता ही दी। क्या? पर उस दिन तो आप कह रहे थे कि मैं खुश इतनी थी कि उससे बोला ही नहीं गया। मैं यूं ही डर रहा था कि पता नहीं तुम क्या सोचोगी। पर जो सच है वो कभी तो बताना ही था। तो आज क्यों नहीं? मुझे कभी कभी लगता था कि तुम मुझे ही चाहती हो। फिर कभी कभी लगता कि नहीं, मेरा वहम ना हो। क्या आप भी मुझे पसंद करती थी? जी हाँ, आप मुझे पसंद थे शुरू से ही। पर रजनी भी आपको पसंद करती थी, तो मैंने उसके कारण अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद रजनी ने पहले महसूस किया कि आप रजनी की नहीं मेरी तरफ देखते हो, तो उसने मुझे बताया। तब से मैं भी आपको पसंद करने लगी। फिर आपने आना छोड़ दिया। तब एक दिन मैं और रजनी आपके कॉलेज गए। आपको ढूंढा, पर आप नहीं मिले। फिर मैंने आस छोड़ दी थी। फिर किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। अब रब जी सब भली करें, महक बोली। सच्ची? मैं बस यही तो सुनना चाहता था, कहकर उसने दोनों हाथों से महक का हाथ कसकर पकड़ लिया। महक भी खुश हो गई। मिलन ने आसपास देखा कि लोग देख रहे हैं, तो उसके हाथ छोड़ दिए। आपने लंच कर लिया क्या? तुमसे मिल लिया। अब लंच किसे करना है? मिलन ने शरारत से कहा। महक शर्मा गई। वो उठी और बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आपका टाइम हो गया है। ठीक है, चलो, मैं कार तक छोड़ आता हूँ। मिलन उसके साथ खड़ा हो गया। महक के जाने के बाद मिलन ऊपर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी कभी खुशी इतनी होती है कि इंसान को समझ नहीं आता। वो अपने कमरे में था और उसका फोन बजने लगा। महक का ही था। उसने पूछा, महक, कुछ रह गया क्या? हाँ, मेरा दिल रह गया आपके पास, महक ने मजाक करते हुए कहा। वो तो अब हमारा हो गया, बदले में मेरा दिल तो ले गई हो, मिलन भी बोला। महक हंसकर बोली, असल में मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो रह ही गया। उस दिन आप पूछ रहे थे कि मकान के पैसों का क्या करना है। तो उसका ऐसा है कि आप मेरा हिस्सा छोड़ देना, रजनी और लता को दे देना। बाकी यह लेबर का खर्चा भी देना पड़ेगा। अरे, मैंने बताया तो था कि मैंने मजाक किया था। जितना तय हुआ है वो मैं सारा ही दूंगा। मिलन बोला। चलो, कभी बैठकर बात करेंगे। अब मैं आपके घर जा रही हूँ। पापा और बुआ जी से भी मिल लूंगी और देखूंगी कितना काम रह गया है। शादी के पहले कंप्लीट करवाना है, महक बोली। सब तुम्हारे हाथ है। बाकी शादी की क्या जल्दी है? जब मकान बन जाएगा तब करा लेंगे, मिलन ने कहकर फोन रख दिया। वो सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है। जानते हम पहले से ही थे कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, पर इस दिल की सुनकर कभी कुछ सोच लेते तो कभी कुछ। वो मुझे पहले से पसंद करती थी और मुझे ढूंढने हॉस्पिटल भी आई। पर ये बातें हमें क्यों पता नहीं चलती? अगर मुझे पता चल जाता कि वो मुझे मिलने आई थी तो इतने साल वेट ना करनी पड़ती। शायद हमारी लव स्टोरी कुछ और होती। मैं एक साइड पर आई तो वहां पर मिलन के पापा और बुआ जी भी थे। वो उनके पास गई और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। फिर बोली,
पापा जी, अब कैसा हो रहा है काम? बहुत बढ़िया बेटा। और तुम सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक है? घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। वो सब अंदर का काम देखने चली गई। उसने ठेकेदार से कहा, देखो ये जो बिजली के पाइप डालने हैं, उनमें एसी के पाइप देख कर रखना। कोई छूटना नहीं चाहिए, बाद में फिर दिक्कत होती है। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। जी, ये जो पाइप्स कौन से लगाने हैं? ये कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, देख कर बता दीजिए। ठेकेदार बोला, लाओ दिखाओ। ये वाली कंपनी के ले लेना, महक बोली। सब कुछ देखकर महक वापस बुआ जी के पास आ गई। तब बुआ जी उसे घर ले आईं। बुआ जी चाय बनाने चली तो महक बोली कि मैं बनाती हूँ। फिर महक ने एक तरफ चाय रखकर दूसरी तरफ दोपहर के लिए सब्जी भी रख दी। बुआ जी देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। ये लड़की कितनी फास्ट है, हर काम में निपुण है। आइए बुआ जी, चाय पी लीजिए। आटा गूंदा हुआ है कि गूंदना है? महक ने पूछा। गूंदा पड़ा है, तुम बैठो आराम से, चाय पीते हैं, बुआ जी बोली। बुआ जी, 1 बज गया है, मैं चाय पीकर रोटी पका देती हूँ, महक बोली। अरे बेटी, तुम भी ना, रोटी मैं बना लूंगी। तुम कुछ देर के लिए आई हो और वो भी काम करने लगी। शादी के बाद तो करोगी, अभी से करने लग गई हो, बुआ जी बोली। काम करने से कोई घिस थोड़ी ही जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप काम करें और मैं बैठकर चाय पीऊं। महक कहते कहते किचन में जाकर सब्जी हिलाने लगी। चलो ठीक है, खाना बना लो, फिर यहीं खाकर जाना, बुआ बोली। महक रोटी बनाने लगी। सब्जी भी बन गई थी। महक को मिलन की बातें याद आ रही थी। वो बहुत खुश थी। वो खाना बनाते हुए गुनगुना रही थी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये तो हमारे जमाने का गाना है महक, बुआ जी बोली। जी बुआ जी, असल में मुझे पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल के गानों में वो बात कहाँ है, महक बोली। ये बात तो है, मिलन को भी पुराने गानों का शौक है। उसके कमरे में देखना, सारी सीढ़ी पुराने गानों की है। वो भी जिस दिन घर होता है, गाना लगा के रखता है, बुआ जी बोली। जी मैं खाना खाकर देखती हूँ, महक बोली। उसने सारी रोटी बनाकर ढक कर रख दी। उसने बुआ जी के साथ बैठकर खाना खाया। फिर बुआ जी के बताने पर वो मिलन के कमरे में गई। कमरा बहुत साफ सुथरा था। उसने म्यूजिक प्लेयर देखा। उसने पास पड़ी कैसेट लगा दी। गाना बजने लगा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। वो बेड पर बैठ गई। उसने बेड पर हाथ फेरकर मिलन की मौजूदगी को महसूस किया। उसे लगा मानो वो और मिलन बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मिलन प्यार से उसके बाल छेड़ रहा था। महक को खुद की सोच पर ही शर्म आ गई। वो उठी और उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने गाना बंद किया। वहाँ पुरानी कैसेट पड़ी थी। उसने गाने के नाम पढ़कर उनमें से एक कैसेट ले ली। इसमें वही गाने थे जो उस समय बस में लगे होते थे जब ये कॉलेज जाते थे। वो कैसेट लेकर नीचे आ गई। उसने बुआ जी को कहा, अच्छा बुआ जी, मैं चलती हूँ। मैं ये एक कैसेट ले जा रही हूँ, मिलन जी को बता दूंगी, महक बोली। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा घर है, जो मर्जी ले जाओ। अच्छा जाओ बेटा, मुझे पता है तुम्हें काम भी करना है, इसलिए रोकूंगी नहीं, बुआ जी बोली। महक वहां से चली आई। वो ऑफिस में आई तो रजनी और लता उसे ही देख रही थी। वह बैठ गई तो रजनी ने पूछा, क्यों लता, आजकल लोग बहुत खराब हो गए हैं, बताकर भी नहीं जाते कि कहाँ जा रहे हैं। अब आधे दिन के बाद वापस आए हैं। दोस्ती नाम की भी कोई चीज है? माना कि मेरे साथ झगड़ा हो गया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुझे भी नहीं बता सकती। लता इसे कह दे कि मैं कोई इसकी गुलाम नहीं हूँ जो हर काम इसे बताकर करूंगी। मेरी लाइफ है, जैसे मन करेगा जीऊंगी, महक बोली। जैसा जीना है जीती रहे, पर हम बिजनेस पार्टनर हैं, इसकी ड्यूटी बनती है कि हमें आकर रिपोर्ट करे, रजनी बोली। हाँ, मैं मिलन की साइट पर गई थी। सब काम ठीक ढंग से हो रहे हैं, बस खुश की और रिपोर्ट दूं, बता दे इसे, लता, महक बोली। लता दोनों की बातें सुनकर तंग आकर बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों लड़े किस बात के लिए हो, पर तुम दोनों की लड़ाई में हर बार मैं ही क्यों पिसूं? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस महक ने ही लड़ाई की थी। मैंने बस ये पूछा कि मिलन से बात कर ली कि नहीं। गलती तेरी है, तू माफी मांग। बस इसी बात से नाराज हो गई।
मैंने क्या गलत कहा? मैं तो यही चाहती थी कि इनकी सुलह हो जाए और ये मैडम उल्टा मुझे ही कहती मेरी पर्सनल मामला है। ठीक है भाई, नहीं पूछते, पर काम के बारे में जानने का हक है हमें। महक ये क्या कह रही है? यार हमें ये पर्सनल कब से होने लगा? तुम तो ऐसी नहीं थी। ये मिलन के रिश्ते ने एक दिन में ही तुझे बदल दिया। लता बोली। महक ने रजनी की तरफ देखा और बोली, सॉरी यार, गलती हो गई। अब तुम दोनों भी नाराज हो जाओगे तो मिलन की बातें किससे करूंगी? किसे बताऊंगी कि आज उसने क्या कहा? क्या तू आज उससे मिली थी? क्या कह रहा था वो? मान गया ना? रजनी सारा गुस्सा भूलकर बोली। पहले आराम से बैठो, फिर बताती हूँ। तीनों आराम से सोफे पर बैठ गईं। फिर महक ने बताया, रजनी, मैं रात तुझसे नाराज होकर अंदर आकर मैंने मिलन को फोन करके माफी मांगी। वो मान भी गया, पर मुझे उसकी बातों में नाराजगी लगी, तो मैं आज उससे मिलने गई थी। पता है उसने क्या कहा? क्या कहता? रजनी और लता बोली। वो कहता है कि वो मुझे उस समय से चाहता है जब हम बस में साथ जाते थे, पर उसे लगता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती। इस डर से उसने बताया नहीं। महक ने बताया। क्या सच्ची? फिर तूने क्या कहा? रजनी ने पूछा। मैंने भी अपने बारे में बता दिया कि मैं भी तब से ही पसंद करती हूँ। जानती है वो कितना खुश हुआ? महक बोली। और तू तू खुश नहीं है क्या? लता बोली। हाँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, उसके कमरे से एक कैसेट भी लाई हूँ। वही गाने हैं जो बस में बजते थे। कहकर वो उन दोनों के गले लग गई। रजनी और लता ने भी उसे गले लगा लिया। मिलन का घर। मिलन शाम को घर आया। वो बहुत खुश था। वो अंदर आया तो बुआ जी ने उसे बताया, आज महक आई थी। बेटा, मैं तो तब से उसके बारे में ही सोच रही हूँ। वो हर काम में निपुण है। पता है, उसने आते ही सारे काम कर दिए। चाय खाना सब उसने बनाया। सच में बेटा, रब ने तेरी अच्छाइयों के बदले तुझे सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बुआ ने मिलन को गले लगाकर कहा। हाँ बुआ जी, मैं जानता हूँ। मैंने जब उसे बस में देखा था, मैं तभी जान गया था। इसलिए मैं उसे पसंद करता था। रब जी ने तो कृपा की है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। दोनों ने हाथ जोड़कर रब का शुक्रिया किया। फिर मिलन अपने कमरे में चला गया। वो कपड़े बदलकर बेड पर लेटा तो उसे वहां से महक की खुशबू आई। वो सोच रहा था कि शायद उसका वहम होगा, पर उसने साइड टेबल पर एक चिट देखी। उसने उठाई तो उसमें लिखा था, मैं आपकी कैसेट ले जा रही हूँ, सुनकर वापस कर दूंगी, महक। वो देखकर मुस्कुरा दिया कि वो सच में आई और यहाँ लेटी होगी। तभी यहाँ से उसकी खुशबू आ रही है। उसने अपना फोन उठाया और महक को फोन किया। तुमने कोई चीज लेनी हो तो ले जा सकती हो, बताने की जरूरत नहीं है। मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है, मिलन बोला। अच्छा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस वो बस की यादें ताजा करनी थी, सो ले आई। अब भी सुन रही थी। आपको सुन रहा है, ये सुनिए, महक बोली। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हाँ, सुन रहा है। गाने अच्छे हैं। यही तो कह रहा हूँ कि मेरा सब कुछ तेरा है। चाहे तुम हमारी किचन में आकर काम करो, चाहे मेरे बेड पर लेटो। जैसा मन करे वैसा करो, मिलन ने हंसते हुए कहा। महक जेब गई, पर वो बोली, मैं कब लेटी थी? हाँ, वो थक गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई थी गाने सुनने। मैं कुछ नहीं कह रहा, पर सच कहूँ, अच्छा लगा। बुआ जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि तुमने खाना बनाया। मुझे अपनी पसंद पर नाज है। सच कहूँ, मैं बेड पर लेटा तो वहां तुम्हारी खुशबू आई, इसलिए कह रहा था, मिलन बोला। ऐसे कैसे खुशबू आ रही है? मैंने तो परफ्यूम भी नहीं लगाया था। यूं ही मेरे साथ तुक्के न मारा करो आप। मैं तुक्के क्यों मारूंगा? भला मैं तुम्हारी खुशबू नहीं पहचानता? बस में जब कभी तुम मेरे पास होती तो ये खुशबू मुझे आज भी याद है। मैं भूल नहीं पाया। मिलन सपनों में खोया सा बोला। मिलन की बातें सुनकर महक बोली, आप भी बड़े छुपे रुस्तम निकले। देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं। अब तक इस मिलन को कहाँ छुपा रखा था? सच कहूँ, मैं डरता था तुम कहीं ना ना कर दो, या यह कह लो कि दिल के चक्कर में आ गया। मिलन बोला। दिल के चक्कर में आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि जब से हम बस में मिले मेरे दिल ने बोलना शुरू कर दिया। ये कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। कभी तो ये कहता कि तुम अच्छी हो, तुमसे बात करूं। लेकिन बात करने का हौसला करता तो डरा देता कि कहीं ये बुरा ना मान जाए।
ये किसी और को ना पसंद करती हो, वगैरह वगैरह। ओह, ये तो सबके साथ होता है, महक बोली। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? आपका दिल भी मुझे देखकर कुछ कुछ कहता था, मिलन ने पूछा। हाँ, आप बहुत चालाक हैं, हर बात निकलवा लेते हो। मैंने खाना बनाया था, आपने खाया? महक ने पूछा। नहीं, अभी आया ही था। रूम में लेटर मिल गया, सो आपको फोन करने लगा। अभी खा लेता हूँ। चलो ठीक है फिर, बाय। ओके बाय कहकर महक ने फोन रख दिया। मिलन का घर। मिलन किचन में आया, उसने रोटी उठाकर गरम की और गाजर की सब्जी रोटी पर ही रख ली और लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने सब्जी खाकर देखी, उसे अच्छी लगी। उसने प्लेट की फोटो खींचकर नीचे बहुत ही स्वाद है लिखकर महक को भेज दी। महक ने उसी वक्त फोटो खोलकर देखी। उसने स्माइल के इमो के साथ थैंक यू भेज दिया। मिलन खाना खाकर अपने घर की साइड पर चला गया। वहाँ पापा जी के पास जाकर बोला, कैसा है पापा? बहुत ही बढ़िया है। ठीक से काम कर रहे हैं? महक की डीलिंग भी काफ़ी अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि मैं छुट्टी आऊँगा तो इतनी अच्छी बहू मिल जाएगी। थैंक यू बेटा, मेरी बात मानने के लिए। पापा, आप ऐसा कह रहे हैं? मेरे सब कुछ आप हैं। आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? मिलन बोला और सोचने लगा, फायदा तो मेरा ही हुआ। अगर मैं जवाब दे देता तो पता नहीं क्या होता। महक की शादी किसी और से हो जाती। फिर वो कंस्ट्रक्शन देखने चला गया। उसने एक एक कमरा देखा। कुछ दिन बाद मिलन हॉस्पिटल के राउंड लगाकर वापस आकर बैठा ही था कि पापा का फोन आया। उसने उसी वक्त उठाया। हाँ जी पापा जी। हेलो, ये नंबर जिनका है उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए हैं। इमरजेंसी वार्ड में है, जल्दी आ जाइए। मिलन बिना रुके भागा। उसके हाथ पैर फूल रहे थे, उसे डर लग रहा था। वो वहां पहुंचा। पापा अभी अंदर ही थे। वहां वो बंदा था जो पापा को यहाँ लाया था। मिलन उसके पास पहुंचा और पूछा, एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी, ये सड़क क्रॉस कर रहे थे, कोई टक्कर मारकर निकल गया। वो कार इतनी तेज थी कि कोई नंबर नोट नहीं कर पाया। मेरी वही दुकान थी, सो मैंने इन्हें उठाया और एम्बुलेंस बुलाई। आपके कौन है? ये मेरे पापा हैं। ओह, उसने मिलन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थैंक यू, आपने इतना किया। अब आप जाइए, अपना काम देखिए। ठीक है, मैंने अपना नंबर इसमें फीड कर दिया है। कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कीजिएगा, कहकर वो पापा का फ़ोन पकड़ाकर चला गया। मिलन बाहर खड़ा वेट कर रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अमित का फ़ोन आया। मिलन, नर्स ने बताया तू भागा जा रहा था, सब ठीक तो है? अमित, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो इमरजेंसी वार्ड में है, अभी अंदर ही हैं। मिलन बोला। क्या? मैं अभी आता हूँ, कहकर अमित ने हेड को फ़ोन करके बताया। मिलन के पापा इमरजेंसी में हैं। मिलन वहाँ अकेला है, मैं वहीं जा रहा हूँ, कहकर अमित मिलन के पास आ गया। मिलन खड़ा रो रहा था। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से डॉक्टर आए। उसने आंसू पोंछे और भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, पापा। सॉरी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हार्ट डैमेज हो गया था, हम बचा नहीं सके, डॉक्टर बोले। मिलन वहीं बैठ गया। उसने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। वो रो दिया। अमित ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। तभी वह विपिन के साथ हेड भी आ गए। मिलन बहुत उदास था। माँ के बाद पापा ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला था। फिर बुआ आ गई, तब उन्हें कुछ शांति मिली थी। आज उसे लग रहा था कि उसका जहान ही लूट गया। उसने महक को फ़ोन किया। हेलो। हाँ जी, बताइए कैसे याद किया? महक ने हमेशा एक ही तरह कहा। महक, वो पापा, कहकर मिलन रो दिया। मिलन जी, पापा को क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? महक उसके रोने की आवाज़ सुनकर घबरा गई। महक, पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं हॉस्पिटल में हूँ। बुआ जी को अभी पता नहीं है। तुम उनके पास चली जाओ, हम बॉडी लेकर आते हैं। मिलन रोते हुए बोला। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों किया? महक सुनकर जोर जोर से रो दी। फिर खुद को संभाल कर बोली, आप चिंता ना करें, हम तीनों अभी बुआ जी के पास जाते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। उसे रोते देख रजनी और लता भी उनके पास आ गई। महक ने उन दोनों को बताया, वो भी परेशान हो गई। मिलन जी ने कहा कि बुआ जी के पास जाएं, कहीं वो अकेली घबरा ना जाएं। महक बोली। बुआ जी को पता है? रजनी ने पूछा।
नहीं, अभी किसी ने बताया नहीं, मगर कोई आकर बता ना दे, इसलिए जल्दी बुआ के पास जाना होगा। महक बोली। तीनों जल्दी से कार लेकर मिलन के घर पहुंची। बुआ जी गेट को ताला लगाने लगी थी। महक को देखकर वो उससे लिपट गई। महक, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। मिलन का फोन मिलाया था, मिला नहीं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बुआ जी बोली। बुआ जी, मेरी बात हुई थी मिलन से, वो पापा को लेकर घर आ रहे हैं, आप आराम से बैठो। रजनी, बुआ को पानी दो, कहकर उसने बुआ जी को बिठाया। बुआ जी को लगा कि उनके भाई ठीक होंगे, लेकिन कुछ देर में ही मिलन पापा की बॉडी के साथ घर आ गया। बुआ जी को तब पता चला। वो मिलन से लिपट कर खूब रोई। मिलन ने उन्हें चुप कराया और खुद साइड में जाकर रोने लगा। महक उसके पास गई और उससे बोली, मिलन जी, खुद को संभालिए, आप इस तरह से रोएंगे तो बुआ जी को कौन संभालेगा, कहकर उसने मिलन के कंधे पर हाथ रखा। मिलन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महक, मेरा सब कुछ लुट गया। माँ पहले चली गई, अब पापा भी छोड़ गए, हम अकेले रह गए। ऐसा मत सोचिए मिलन जी, बुआ जी हैं, मैं हूँ, हम हैं आपकी फैमिली, आप क्यों दिल छोटा करते हैं, कहकर महक ने मिलन को हौसला दिया। मिलन के हॉस्पिटल से उसके जान पहचान वाले आए थे। आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। मिलन के रिश्तेदारों को फोन कर दिया था, वो भी आने लगे थे। महक ने भी अपने पापा को बता दिया था, वो सब भी आ गए। रजनी और लता बुआ जी के पास बैठी थी, जबकि महक मिलन के साथ आने वालों से मिल रही थी। जब महक के पापा आए तो वो भी बहुत रोए, उनका दोस्त जो चला गया था। फिर वो महक की जगह मिलन के साथ बैठ गए, आने वालों से मिलने के लिए। अमित और विपिन ने मिलन के चाचा जी के साथ संस्कार की तैयारी की। फिर संस्कार के वक्त भी बुआ का बुरा हाल था। मिलन रो रहा था और उन्हें भी संभाल रहा था। कोई कितना ही मजबूत हो, ऐसे वक्त में टूट ही जाता है। यह दर्द वो ही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। सब संस्कार करके वापस आए तो मिलन को सब खाली खाली लग रहा था। धीरे धीरे सब लोग वापस चले गए। घर में सिर्फ मिलन, बुआ, चाचा और चाची, महक और उनकी फैमिली बचे थे। महक, रजनी और लता ने सबके लिए खाना बनाया। मन तो किसी का नहीं था, पर थके से थोड़ी थोड़ी सबने खाई। फिर महक अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चली गई। सिर्फ आरब मिलन के पास रुक गया। रुकने को वो रुक भी जाते, पर लोग बातें ना बनाने लगे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। मिलन बुआ के पास बैठा सोचे जा रहा था। उसकी माँ के घर से कोई नहीं आया था। एक मामा थे जो माँ के बाद कभी कभी आ जाया करते थे, पर उनके मरने के बाद मामी और उनके दो बच्चों ने कभी उनकी खबर नहीं ली। न कभी मिलन और पापा भी वहां गए। बस अब ले देकर एक बुआ और चाचा का परिवार ही बचे थे। बाकी दोस्त यार और दूर के रिश्तेदार जानकार बहुत थे। मिलन सोच रहा था कि किस किसको बुलाऊं। फिर सबने बुआ से पूछा, बुआ जी, अपने पुराने घर के पास से किस किस को बताना है? आरब को कह देते हैं, ये बता देगा। आरब जाते वक्त मिलकर जाना, मैं तुझे बता दूंगी, बुआ बोली। ठीक है बुआ जी, आरब बोला। वो चाय लेकर आया था। उसने बुआ और मिलन को चाय दी। उन्होंने घर में पाठ रखाया हुआ था, जिसका भोग 10वें दिन पड़ना था। उस दिन तक घर के सारे मेंबर नीचे ही बैठेंगे और नीचे ही सोएंगे, इसलिए उन्होंने लिविंग और डाइनिंग रूम से फर्नीचर उठाकर माँ दरियाँ बिछवा दी थी। घर में उनके अलावा चाचा चाची, उनके दो बेटे और आरब था। खाना बनाने और काम करने के लिए काम वालियाँ लगा रखी थी। अक्टूबर का महीना था। रात में हल्की हल्की ठंड हो गई थी। मिलन कंबल किराए पर ले आया था। उसने कुछ कंबल दरी पर बिछा दिए, बाकी ऊपर लेने के लिए रख लिए। मैं के माँ पापा अपने घर वापस चले गए थे। लोकाचारी भी जरूरी थी। फिर आरब तो वहीं था हेल्प करने के लिए। उसके पापा आकर दुकान संभाल रहे थे। तीसरे दिन फूल उठाने की रस्म थी। उस दिन उसके पापा आ गए थे। फूल लेकर मिलन, उसके चाचा, चाचा का बेटा और पापा, एक खास दोस्त, कीरतपुर साहिब गए। सारा दिन लग गया उन्हें इसी आने जाने में। फिर 10वें दिन भोग था। सभी रिश्तेदार सुबह से ही आ गए थे। मिलन ने रस्मों के मुताबिक सब काम किया। सबसे पहले सबको चाय दी, फिर भोग के बाद सादा भोजन खिलाया। अगर मरने वाला ज्यादा उम्र का हो, जैसे उसने पोते पोतियों की शादी कर दी हो, ऐसे व्यक्ति की मौत पर बैंड बाजे के साथ संस्कार करते हैं, और भोजन भी शादी में दिए जाने वाले भोजन की तरह स्वाद भरा होता है। शाम तक सब लोग चले गए।
अब घर में सिर्फ बुआ जी और मिलन ही रह गए थे। मिलन बोला, बुआ जी आप अकेली सो पाएंगी? नहीं तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। नहीं बेटा, कौन सा एक दिन की बात है, अपने घर में क्या डरना। वो तो है ही। मिलन बुआ जी के पास बैठ गया। वो बोला, बुआ जी पापा इतने सालों में पहली बार इतनी देर अपने साथ रहे थे ना। ज्यादा से ज्यादा हफ्ता ही रहते थे। पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर ये किया। हाँ बेटा, सब उसी की करनी होती है। भगवान के हिलाए बिना एक पत्ता नहीं हिलता। बुआ जी बोली, कमाल है। जब पापा इतने दूर रहते थे तब उनकी कमी महसूस नहीं हुई। अब बहुत याद आ रहे हैं, मिलन बोला। ऐसा ही होता है बेटा, हर चीज की अहमियत उसके जाने के बाद होती है। बुआ जी बोली। वो बैठे काफी देर ऐसे ही बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में सो गए। मिलन ने महक को फोन किया। महक, कल सुबह घर आ सकती हो? बुआ जी अकेली होंगे, मुझे उनकी टेंशन है। अब पापा इतने दिन रह गए तो उन्हें पापा की आदत सी हो गई है। अब अकेले रहना मुश्किल लगेगा उन्हें। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, सो जल्दी आ जाना। मेरे जाने से पहले आ जाना। साथ में मकान भी देख लेना। मिलन बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बुआ जी? महक ने पूछा। हाँ ठीक है। अच्छा अब सो जाओ, जल्दी उठकर जल्दी आ जाना, मिलन बोला। अगले दिन मिलन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो महक आई थी। वो जल्दी से उसे लेकर अंदर आ गया। वो बोला, बुआ जी अभी सो रही हैं, रेस्ट करने दो उन्हें। वो दूध डलवा लेना। आप तैयार हो जाइए, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ, कहकर मैं किचन में चली गई। मिलन अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मिलन नाश्ता करके हॉस्पिटल जाने लगा तो फिर बोला, मैं है तो परेशानी, पर कुछ दिन की ही बात है, देख लेना प्लीज। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं कोई गैर हूँ? आप इस तरह ना करिए। रात जब आपने मुझे फ़ोन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने मुझे अपना समझा, पर अब आपने यह कहकर मुझे बिल्कुल बेगाना कर दिया। मैं एक दुखी दिल से बोली। ओह सॉरी। देखो, मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, मिलन बोला। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, कहकर महक ने मिलन का बैग उसे पकड़ाकर उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मिलन हॉस्पिटल चला गया तो बाद में महक ने दूध लेकर गर्म किया, खाना बनाया। बुआ जी उठ गए थे, उन्हें चाय दी। फिर कामवाली आ गई तो महक वहाँ साइड पर आ गई। महक रोज सुबह आती और सब काम करके कामवाली के आने के बाद जाती। अब उसने रोज का रूटीन बना लिया था। शीतल का घर भी अमित के घर के पास था। एक दिन वो संडे को शीतल दिव्या के घर थीसिस के पेपर लेने गई थी। दिव्या की कामवाली आशा और मिलन की कामवाली सुधा बहनें थी। दिव्या उससे बात कर रही थी। अब बुआ जी ठीक हैं? सुधा से कहना कुछ देर वहां ठहर जाया करे, उन्हें थोड़ा साथ मिल जाएगा। हाँ जी, वो महक बीबी वहीं होती हैं। वो सुधा के आने के बाद ही जाती हैं। बहुत ही अच्छी हैं महक दीदी जी। सुधा बता रही थी कि वो बुआ जी को कोई काम करने नहीं देती, सब काम सुबह कर देती हैं। बुआ जी का दोपहर का भी खाना बना जाती हैं। हाँ, मिलन बता रहा था, उसने ही बुआ जी के लिए उसे जल्दी आने को कहा है, दिव्या बोली। शीतल उनकी बातें सुन रही थी। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने पेपर लेकर वापस आ गई। अपने घर आकर उसने अपनी काम वाली के सामने जानबूझकर अपनी माँ को बताया। माँ, आजकल सच में कलयुग आ गया है। वो जो डॉक्टर मिलन है ना, उनकी मंगेतर। मंगेतर भी क्या है, सिर्फ रोका हुआ है अभी। और वो उनके पापा की डेथ के बाद से यहीं रह रही है, जैसे उसके पापा के मरने की ही वो वेट कर रही थी। देखने में कितनी शरीफ लगती है। हाँ बेटा, पर उसकी बुआ भी तो है घर में, वो कुछ नहीं कहती? उसकी माँ ने पूछा। वो तो बेचारी बीमार है, अपने कमरे में पड़ी रहती है। उस बेचारी को क्या पता चलता है कि क्या चलता है, शीतल बोली। फिर जाती हुई कहती है, चलो हमें क्या करना है, कहकर वो अंदर चली गई। लेकिन उनकी कामवाली ने बाहर निकलते ही दूसरी कामवाली को बता दिया। इस तरह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। और ऐसी बातों का ऐसा है कि बात जब शुरू होती है तो कुछ और होती है, और फैलते फैलते कुछ का कुछ हो जाती है। एक महीने बाद शाम को अमित लेट आया तो दिव्या ने उसे बताया, अमित एक बात कहनी थी तुमसे। वो 208 वाली रीना आई थी, वो बता रही थी कि मोहल्ले में मिलन और महक के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं
कि वो लोग उनके पापा के मरते ही साथ रहने लगे हैं। किसी को उनके रोके का पता नहीं है। सब कहते हैं कि वो बिना शादी के साथ रहते हैं। सब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सोसाइटी प्रेसिडेंट मीटिंग में ये बात करेंगे और उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। ये बात उसे किसने कही? अमित ने पूछा। उसे उसकी काम वाली ने बताया। उसे दूसरी काम वालियों ने बताया, जो और लोगों के घरों में बात करती हैं। सब लोग यही बातें कर रहे हैं। मैंने आशा से भी पूछा था तो उसने भी हामी भरी है। सुधा ने बुआ को तो नहीं बताया? नहीं, आशा कह रही थी उसने सुधा को मना किया और हमसे बात करने की बात कही है। दिव्या बोली। मेरे ख्याल से इन लोगों के मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। अमित ने धीरे से दिव्या को कान में बताया। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो अभी चलते हैं, कहकर दोनों मिलन के घर चल दिए। मिलन साइड का काम देख रहा था तो अमित और दिव्या भी वहां आ गए। उन्होंने घर को देखकर कहा, मिलन, यह तो तकरीबन बन ही गया है। कितना टाइम और लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, मिलन बोला। फिर उसने उन्हें घुमाकर सारा घर दिखाया। घर देखने के बाद सब मिलन के मौजूदा घर आ गए। बुआ जी ने गेट खोला तो दोनों ने बुआ जी के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। वो अंदर आके बैठ गए। अमित ने पूछा, अब कैसी तबीयत है बुआ जी? ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना लाऊं। बुआ जी बोली। अमित ने बुआ जी को कहा, बुआ जी कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ आकर बैठिए, हमें जरूरी बात करनी है। बुआ जी बैठ गईं। अमित ने मिलन की तरफ देखा और बोला, देखो, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, इसका गलत अर्थ मत निकालना। बात यह है कि दिव्या को कोई बता रही थी कि पूरे मोहल्ले में तेरे और महक के बारे में बातें हो रही हैं। लोग बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं। यहाँ तक कि वो आने वाली सोसाइटी मीटिंग में ये बात उठाकर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन हमने ऐसा क्या किया? जब वो आती है तो मैं चला जाता हूँ। वो बस बुआ जी के कारण आती है, मिलन बोला। हमें पता है, पर लोगों का क्या कहें? वो कहते हैं कि महक रात भर यहीं रहती है, दिन में चली जाती है। दिव्या बोली। मिलन, हम तेरे अपने हैं, हम ये नहीं होने देंगे। हमें जैसे ही पता चला हम तेरे पास आ गए, अमित बोला। बुआ जी बोली, अब क्या करेंगे बेटा, ये लोग शरीफ बंदे को जीने भी नहीं देते। मेरे मिलन और महक जैसा बनना मुश्किल है। देखो बुआ जी, आज 13 तारीख है, मीटिंग 30 तारीख को होनी है। ऐसा करते हैं, इस बीच इनकी शादी करवा देते हैं क्या? मिलन ने हैरानी से कहा। हाँ मिलन, मैं ये सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। अंकल जी को तब तक 2.5 महीने हो जाएंगे। क्यों बुआ जी, कर सकते हैं ना? सबके मुंह बंद हो जाएंगे, अमित बोला। हाँ मिलन, ये ठीक कह रहे हैं। बेफजूल की बेइज्जती क्यों सहनी? बाकी जो खर्चा एंगेजमेंट पर होना था उसी में शादी हो जाएगी, बुआ जी बोले। आप सबने तो अपनी कह दी, लेकिन महक को और उसके पेरेंट्स को तो पूछना पड़ेगा, मिलन बोला। उनसे मैं बात कर लूंगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बुआ जी बोली। ठीक है, मैं आज महक से बात करता हूँ, फिर आप उसकी फैमिली से बात कर लेना, मिलन बोला। फिर अमित की तरफ देखकर बोला, क्यों ना हम 4-5 लोग जाकर शादी कर लाएं, फिर जब मकान बन जाएगा तो पार्टी दे देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, अमित बोला। अच्छा सुनो, अब ये बात किसी को पता ना चले, जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। दिव्या के जाने के बाद मिलन ने बुआ जी से कहा, बुआ जी आप बताएं, ये हम जो कर रहे हैं ठीक है ना? मैं महक से बात करूं? ठीक है बेटा, तुम कर लो बात, बुआ जी बोली। फिर बुआ जी अपने कमरे में जाकर पाठ करने लगी और मिलन अपने कमरे में आकर महक को फोन किया। हेलो महक। हाँ जी, क्या बात है, आज इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? महक ने यूं ही कहा। महक, तुमसे एक बात करनी है। वो बात यह है कि किसी ने मोहल्ले में झूठी अफवाह फैला दी है कि तुम रात को यहाँ, मतलब मेरे घर रहती हो और सुबह जाती हो। सब लोग हम दोनों के बारे में गलत बात कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि वो नेक्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ से निकालने की बात करने वाले हैं। इतना सब ये कैसे हो गया? आपको किसने बताया? मैं को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अमित और दिव्या आए थे, उन्हें आज ही पता चला और वो मुझे बताने आ गए। हमने एक सलाह की है, वो ये कि हम अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं, इससे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बाकी शादी तो करनी ही है, तो जल्दी या देरी की कोई बात ही नहीं है। मैं, क्या हुआ?
मैं कुछ तो बोलो यार। मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं को टेंशन हो गई। देखो मैं, तुम क्यों परेशान होती हो? मेरी बात सुनो तुम। अच्छा मैं आता हूँ, बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने फोन काट दिया। बुआ जी पाठ कर रहे थे तो मिलन ने उन्हें बुलाया नहीं, चुपचाप दरवाजा खोलकर चला गया। वो महक के घर पहुंचा। महक उसकी वेट कर रही थी। उसने गेट खोलकर मिलन को अंदर बुला लिया। मिलन अंदर आया तो वो सीधे उसे अपने कमरे में ले गई। रजनी और लता उसे नमस्ते करके चली गई। मिलन ने बैठते हुए कहा, महक तुम चिंता क्यों करती हो? मैं ये सोचकर डर गई थी कि अगर मैं मम्मी पापा को बताऊंगी और वो हम पर शक करेंगे तो हम क्या करेंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो। डरने वाली बात तब होगी अगर हमने कुछ गलत किया होता। जब हम ठीक हैं तो हमें क्या डर। मिलन बोला। मिलन जी, आप यह नहीं समझ सकते कि एक लड़की के लिए बदनामी होने का क्या मतलब है। लोग तो मुंह हिलाकर कह देते हैं और जिंदगियां उलझ जाती हैं। अब अपनी ही देख लो, शादी जल्दी करने की नौबत आ गई है। महक मेरी एक बात सुनो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न लोगों से और न मम्मी पापा से। मैं सबसे खुद ही बात कर लूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मिलन बोला। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम ऐसा करते हैं कि आरब को फोन कर लेते हैं। वो हमारी बात समझेगा और माँ और दादी को समझा देगा। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वो सब आपकी साइड लेंगे। महक ने सलाह दी। ये भी ठीक है। आरब से मैं बात करूं कि तुम करोगी? आप ही कर लो, वो आपकी बात नहीं टालेगा। महक बोली। मिलन ने आरब को फोन किया। वो दुकान पर ही था। उसने नंबर देखकर फोन उठा लिया। हेलो मिलन, क्या हाल है? आरब, पापा पास में तो नहीं है? उनसे थोड़ा इधर उधर होकर जाना, तुमसे जरूरी बात करनी है। पापा तो सामने ही बैठे हैं। अगर मैं 9 बजे के बाद करूं तो चलेगा? क्योंकि इस वक्त तो पापा की नजरें मुझ पर ही हैं। मैं घर पहुंच कर ही कर सकता हूँ, आरब बोला। कोई बात नहीं, जब तू फ्री हो कर लेना, आज ही। पापा को बताना भी ना कि मेरा फोन था, कहकर मिलन ने फोन रख दिया। क्या हुआ? मैं कब से उस पर नजरें रखी बैठी थी कि क्या बात होती है। पापा उसके पास थे, कह रहा था कि 9 बजे के बाद फोन करेगा। चलो ठीक है, पापा की नजरों से बचना भी तो जरूरी है, महक बोली। मिलन एकदम से खड़ा हो गया। महक सुनो, अब चिंता मत करना। मैं चलता हूँ, बुआ जी को बिना बताए आ गया हूँ। वैसे तो वो पाठ कर रही होंगी, पर उनके उठने से पहले पहुंचना है। अच्छा अब वहां मत आना, साइड पर भी नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, कहकर मिलन चल दिया। मिलन अपने घर आ गया। वो जैसे गया था वैसे ही आ गया। बुआ जी को कुछ पता नहीं चला। उसे बुआ जी की और चिंता हो गई। अगर कोई चोर आ जाए तो बुआ जी को तो पता ही ना चले। उसने बुआ जी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि बुआ जी चिंता करें। 8:30 बजे उन्होंने डिनर किया। डिनर के बाद वो बुआ जी को अपने साथ सैर पर ले गया। वो अपने नए घर तक गए। वहां लाइट्स जल रही थी। बुआ जी ने अंदर का काम देखा। वो बहुत दिन बाद आई थी। बेटा, अब तो पूरा होने वाला ही है, बुआ जी बोली। हाँ जी बुआ जी, महीने 2 महीने में पूरा हो जाएगा, मिलन बोला। दोनों सोसाइटी के पार्क में चले गए। बुआ जी बैठ गईं। मिलन सैर करने लगा। वहां बुआ जी की उम्र की लेडी आई और बोली, उस लड़की को भी ले आते, उसे क्यों घर में छोड़ आए? जी, घर में तो हम दोनों ही हैं। वो तो कभी कभी सुबह आती है और काम वाली के आते ही चली जाती है, बुआ जी बोली। अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है। आप तो सफाइयाँ देने लगी। मैंने तो यूं ही कहा था, वो लेडी हंसकर बोली। तभी मिलन आ गया। वो बोला, चलो बुआ जी, ठंड बढ़ गई है, चलते हैं। वो लोग वापस आ गए। बुआ जी बोली, बेटे उसने मुझे इसी ढंग से पूछा था। कोई बात नहीं बुआ जी, शादी हो जाने दो, सबके मुंह बंद हो जाने हैं, मिलन बोला। मिलन बुआ जी को उनके कमरे में लिटाकर अपने कमरे में वापस आ गया। वो आरब के फोन का वेट कर रहा था। 9:15 हो गए थे और फोन अभी आया नहीं था। जब किसी बात का इंतजार हो तो वो जल्दी होती नहीं है। मिलन वेट करते करते बाथरूम चला गया। उसी वक्त फोन बजने लगा। वो जल्दी से हाथ धोकर वापस आया। उसने फोन उठाया। हेलो मिलन। हाँ, अब बताओ क्या बात थी?
असल में दुकान पर ज़्यादा भीड़ हो गई थी आज, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं। आरव, तुम्हें पता ही है कि बुआ जी को पापा का बहुत सदमा हुआ है। अब इतने दिनों से वो यहाँ दिन रात उनके साथ थे, इस वजह से वो ज़्यादा ही दुखी हो गई हैं। मुझे उन्हें अकेले छोड़ते डर लगता था, तो मैंने महक से कह दिया सुबह मेरे जाने के बाद आ जाया करे और सुधा के आने के बाद चली जाए। इससे उनको साथ मिल जाएगा। तो कुछ दिनों से महक ऐसे ही कर रही थी। अब हमें पता चला है कि लोग हमारे बारे में गलत बातें करने लगे हैं। अब तुम्हें तो पता ही है, जितने मुंह उतनी बातें। बात इतनी बढ़ गई है कि वो लोग अगली मीटिंग में हमें यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि महक रात भर यहीं रहती है। अब हम किस किस को सफाई दें? ये क्या हो गया मिलन? ऐसी सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए, आरब गुस्से से बोला। हाँ वो तो है, पर अब तो नया घर भी यहाँ बना लिया है। बाकी आरब, ये इस सोसाइटी की बात नहीं है, लोगों की बात है। सोसाइटी कोई भी हो, लोग सारे एक जैसे ही होते हैं, मिलन बोला। हाँ सही कहा तुमने, बात लोगों की है, आरब बोला। आरब, मैं मेन बात पर आता हूँ। हमने सलाह की है कि हम उस महीने में शादी कर लेते हैं, तो इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, मिलन बोला। क्या? हाँ वैसे ये ठीक भी है। मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे पता है तुम्हें महक ने कहा होगा मुझे फोन करने के लिए, आरव हंसते हुए कहा। हाँ महक ने ही कहा था। मैं संडे को बुआ जी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें बस माँ और दादी को अपनी साइड रखना है। यह ना हो कि पापा लोगों की बात को सच मानकर हमें गलत ठहरा दें, मिलन बोला। ओके डन, तुम आओ, बेझिझक आ जाना, आरव बोला। मिलन को लगा कि वो वैसे ही चिंता कर रहा था। ये तो बहुत आसान था। उसने उसी वक्त महक को फ़ोन किया। हेलो महक, आरव से बात हो गई है। वो कहता है वो देख लेगा। मुझे पता था कि वो ही हमारी मदद कर सकता है। चलो अब आराम से सो जाओ, बाकी परसों देखा जाएगा। गुड नाइट, महक बोली। ओके गुड नाइट, कहकर मिलन ने फ़ोन रख दिया। आरब का घर। मिलन से बात करके आरब दादी के पास आया। दादी जी सो गए क्या? नहीं, अभी नहीं सोई। आजा बैठ जा। क्या बात है, आज दादी की कैसे याद आ गई? दादी बोली। दादी, महक और मिलन के बारे में बात करनी है। आप थोड़ा आराम से सुनना, मम्मी पापा को ना पता लगे। आरब धीरे धीरे बोला। बता बेटा, कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? दादी बोली। अरे दादी, तो बस क्या क्या सोचने लग जाती हो। बात यह है कि उसकी बुआ बीमार थी और अपने भाई की मौत के सदमे में थी। इसलिए मिलन ने महक को कह दिया था कि वो सुबह आ जाया करे और उसके जाने से काम वाली के आने तक वो बुआ जी के साथ रहा करे। तो महक ऐसा ही करने लगी। अब उनकी सोसाइटी के लोग बातें बनाने लग गए। लोग कहते हैं कि महक रात को उनके घर रहती है और काम वाली के आने पर वापस जाती है। बात इतनी बढ़ गई है कि वो लोग इन्हें उस सोसाइटी से निकालने की बात कर रहे हैं। मिलन को उसके दोस्त ने बता दिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सोसाइटी की मीटिंग से पहले शादी कर लेंगे। इस बारे में बात करने मिलन बुआ के साथ संडे को आएगा। ये कमीने लोग भी ना, बात किसने फैलाई है? वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे गोली मार दूं। तू एक काम कर, मिलन को फोन करके कहे कि वो ये सब बातें तेरे पापा को ना बताएं। उससे सिर्फ यह कहें कि बुआ बीमार है, इसलिए शादी करना चाहता है, ताकि बुआ को महक का साथ मिले, दादी जी बोली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।